जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक तरफ तो हम भगवान पे भरोसा रखते हैं और दूसरी ही तरफ हम हाथ की रेखाएं और कुंडली दिखाते फिरते हैं। जरा सी मुसीबत आने पर परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भगवान पर हमारा भरोसा मजबूत नहीं है। भाग्य को भी पलटा जा सकता है। दोस्तों, एक किस्सा है महाभारत का जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। इसे सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि क्या आपका भाग्य कमज़ोर है या आप भाग्य की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या आपका भगवान पर विश्वास कमज़ोर है। तब पता चलेगा कि हमें काम किस पर करना है। ये बातें उस समय की हैं जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण पांडवों का पक्ष लेकर आए हैं, ये छलिया हैं, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। जिसका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना था। दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। ये 5 गांव मांग रहे हैं, मैं सुई के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया, उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए। वो नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया, उनसे पूछा अब क्या होगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है। दुर्योधन को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, युद्ध करो, फिर मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। महाभारत युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे। एक संजय, जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे, और दूसरे विदुर, जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ और कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का विध्वंस हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया, ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा, महाराज परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। और परिणाम ये है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वो राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए। धृतराष्ट्र घबरा गए क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। तब धृतराष्ट्र ने उस ज्योतिषी को फिर से बुलवाया और पूछा कि ये क्या हो रहा है? परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है। कोई है वहाँ जो ग्रह नक्षत्रों से भी परे है। कोई तो है वहाँ जो, तो विदुर ने कहा, श्री कृष्ण है वहाँ, प्रभु है वहाँ। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलते हैं, कुंडली पर नहीं। अपने कृष्ण पर भरोसा रखो। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सामने वाले योद्धा कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो धराशायी होंगे ही होंगे। सुयोधन दुर्योधन बना, जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था। तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, अपने कर्म पर मजबूत रहिए, भाग्य को मत कोसिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार आप भी श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए,
वो हमेशा सबका साथ देते हैं, किसी को हारने नहीं देते। और दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।